जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आंवला नवमी का पर्व 2023 में कब मनाया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कब और कैसे करें, उद्यापन कैसे करें आंवला नवमी का, आंवला नवमी की संपूर्ण पूजा विधि, उद्यापन विधि, क्या करे क्या नहीं, आंवला नवमी का पेड़ किस दिन लगाना ज़्यादा शुभ माना जाता है और कौन सी दिशा में घर में लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, क्या दान करना चाहिए और सरल से उपाय करने से सभी तरह के सुख मिलते हैं और कष्ट दूर होते हैं। व्रत, कथा, कहानी, बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आप सभी को सुनने और जानने को मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर सुने, देखें। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं। मैं हूं रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आंवला नवमी का पर्व 2023 में कब है। आंवला नवमी 2023 कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य और पुत्र संतान प्राप्ति होती है। आंवला नवमी को कुष्मांडा नवमी और जगधात्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी के दिन किया गया पुण्य कभी भी खत्म नहीं होता है। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा अर्चना, भक्ति भाव, मंत्र जप आदि सेवा की जाती है, उनका पुण्य कई जन्मों तक मिलता है। अर्थात इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय होता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं का त्याग कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास भी करते हैं, इसलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। आंवला नवमी की तिथि और शुभ मुहूर्त। आंवला नवमी की तिथि शुरू 21 नवंबर सुबह 3:16 से, नवमी तिथि का समापन 22 नवंबर रात 1:08 तक। ऐसे में उदय तिथि को मानते हुए 21 नवंबर दिन मंगलवार को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। आंवला नवमी के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसके दिन महत्व भी काफी और बढ़ जाता है। आंवला नवमी के दिन शाम 8:01 से अगले दिन 6:49 तक रवि योग रहेगा। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान व ध्यान करके आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ पर दूध, जल, अक्षत, चावल, चंदन अर्पित करें। इसके बाद आंवला के पेड़ पर मूली या कच्चा सूत बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप से आरती करें और भगवान को भोग लगाए। भोग में आंवले का भोग जरूर लगाए। 11 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा करें। 21 बार करे, 51 बार करे, 108 बार करे। इस दिन कद्दू व सोने का दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करें और उनको दान जरूर करें। कथा कहानी सुने और कार्तिक मास, पीपल पतवारी, तुलसी मैया सभी की कहानी और विनायक जी की कहानी जरूर सुने। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा शुरू कर दी जाती है। महिलाएं आंवला नवमी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करती है। ये पूजा संतान प्राप्ति एवं पारिवारिक सुख सुविधा के उद्देश्य से किया जाता है। आंवला नवमी की कथा। एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे, इससे उसको संतान प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात अच्छी नहीं लगी। व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया था कि उसने अब अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर व्यापारी बहुत दुखी हुआ। उसके इस कारण पूछा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दी है, इसी कारण ये सब हुआ। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने बहुत कुछ
भला बुरा कहा। बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हुए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती है। पूजन सामग्री: आंवले का पौधा, पत्ते एवं फल, तुलसी के पत्ते एवं पौधा, कलश एवं जल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाब, चावल, नारियल, सूत का धागा, धूप, दीप, माचिस, श्रृंगार का सामान, साड़ी, ब्लाउज, दान के लिए अनाज, फल, आंवला आदि। औरतें जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनती हैं। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा होती है और उसी के पास भोजन बनाया और किया और कराया जाता है। इस दिन पूरा परिवार ऐसी जगह पिकनिक की योजना बनाता है जहां आंवले का पेड़ हो, वहां पर भोजन बनाया जाता है। कई जगह भोजन कराया जाता है और भोजन किया भी जाता है और दान भी दिया जाता है। आंवले के वृक्ष के नीचे बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूरा परिवार नहीं जाता तब भी औरतों तो इस दिन बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाती है अपने परिवार के साथ। जो लोग बाहर कहीं नहीं जाते हैं वे घर में आंवले के छोटे पौधे के पास ही इसकी पूजा करते हैं और फिर भोजन बनाते, खिलाते हैं, दान करते हैं और खुद भी ग्रहण करते हैं भोजन। पूरे परिवार के लिए यह एक पिकनिक हो जाती है जिससे औरतें घर में खाना बना कर ले जाती है या वहीं सभी मिलकर बनाते हैं और साथ मिलकर खाते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, उसकी परिक्रमा का विशेष महत्व है। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाया जाता है। पूरी विधि विधान के साथ पूजा करना बहुत ही सुफल माना जाता है। श्रृंगार का सामान हुए कपड़े किसी गरीब, सुहागन अथवा ब्राह्मण पंडित को दान देते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व माना जाता है। गरीबों को अनाज अपनी इच्छा अनुसार दान देते हैं। सफेद या लाल मूली के धागे से इसकी परिक्रमा करते हैं। औरतें अपनी अनुसार 8 या 108 परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा में 8 या 108 की चीजें चढ़ाई जाती है। इसमें औरतें बिंदी, टाफी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर आदि कोई भी वस्तु का चुनाव कर सकती है और चढ़ा सकती है। इसके बाद इस सामान को हर सुहागन औरत को टीका लगा कर दिया जाता है, दक्षिणा देते हैं। साथ में फिर सब साथ बैठकर कथा सुनती है, सुनाते हैं और भोजन करते हैं, कराते हैं और दान करते हैं। इस दिन ब्राह्मणी औरत को सुहाग का सामान, खाने की चीज और पैसे दान में देना अच्छा माना जाता है। आइए जानते हैं आंवला नवमी पर कुछ उपाय करने से घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास रहता है, सभी कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष मिलता है। अक्षय नवमी के दिन आंवला के पेड़ के नीचे ब्राह्मण गरीबों और भोजन कराना चाहिए। जरूरतमंदों को भोजन कराना, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देती है। अक्षय नवमी के दिन आंवला के बीजों को हरे रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में कभी धन को लेकर समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अक्षय नवमी के दिन पूजा के समय विष्णु जी को आंवले का भोग लगाए और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस दिन ब्राह्मणों और गरीबों को आंवला का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। अक्षय नवमी के दिन परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे के भाग में भगवान ब्रह्मा, बीच में श्री विष्णु और तने में शिव जी का वास होता है। ऐसे में जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कोई न कोई परेशानी बनी रहती है, जो आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेटना चाहिए। सूत का धागा बांधने के बाद घी के दीपक और कपूर से आरती करे, भोग लगाए, पूजा करें। आइए अब जानते हैं दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए घर में आंवले का पेड़ लगाना बहुत शुभ माना जाता है और कौन सी दिशा में लगाना चाहिए और किस दिन लगाना चाहिए। आंवले का पेड़ किस दिन
आंवला का पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। गुरुवार, शुक्रवार, अक्षय नवमी के अलावा आंवले की एकादशी के दिन आंवला का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आंवला का पेड़ अगर घर में लगा रहे हैं तो उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। इस दिशा में लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस बार अक्षय नवमी 21 नवंबर 2023 मंगलवार को है। आंवला नवमी को क्या दान करना चाहिए? आंवला नवमी को वैसे तो अन्न, वस्त्र सभी चीज़ें दान आप कर सकते हैं। आंवला नवमी पर कुम्हड़ा का दान करना का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कार्तिक मास की नवमी तिथि के दिन आंवले की पूजा करना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलदायक माना जाता है। कार्तिक मास की नवमी को आंवले के पेड़ के नीचे अमृत की वर्षा होती है। कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले की पूजा व उसकी छांव में भोजन करना विशेष महत्व माना गया है। नवमी के दिन महिलाएं जगह जगह आंवले के वृक्ष के नीचे पाठ पूजा करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना कर भोजन भी ग्रहण करती है और भोजन करवाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें गिरती है और यदि इस पेड़ के नीचे व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन में अमृत का अंश आ जाता है, जिससे प्रभाव से मनुष्य रोग मुक्त होकर दीर्घ आयु बनता है। आंवले के फल को अक्षय फल कहते हैं और इसकी पूजा से हमारे धन, सुख और स्वास्थ्य को अक्षय कभी नाश ना होना का वरदान मिलता है। इसलिए इस दिन लोग आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। इस वर्ष के नीचे बैठकर परिवार के साथ भोजन करते हैं और गरीबों को भी भोजन कराते हैं, दान पुण्य करते हैं। इस दिन गुप्त दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। गुप्त दान वैसे ही करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन आंवला नवमी के दिन गुप्त दान करने से बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कद्दू का दान क्यों करते हैं। इस दिन कद्दू दान करने से और आंवले के वृक्ष का पूजन करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दिए गए दान का जन्म जन्मांतर तक क्षय नहीं होता है। आंवला नवमी के दिन श्रद्धालुओं द्वारा विशेष तौर पर ब्राह्मणों को कुम्हड़ा कद्दू दान किया जाता है। आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को बीज युक्त कुम्हड़ा दान करने पर कुम्हड़े के बीज में जितने बीज होते हैं उतने ही साल तक दानदाता को स्वर्ग में रहने की जगह मिलती है जो दान करता है। सोने के दान का फल, इस दिन ब्राह्मणों को सोना चांदी भी दान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्राह्मण को सोना चांदी दान करने पर दान किए गए सोना चांदी से 10 गुना ज्यादा सोना चांदी प्राप्त होता है। आंवले का पेड़ कभी भी भूलकर दान नहीं करना चाहिए। आंवले का पेड़ दान करना वर्जित माना गया है। आंवले का पेड़ दान करने से घर में सुख समृद्धि चली जाती है और माँ लक्ष्मी का वास नहीं रहता है। इसलिए आंवले का वृक्ष कभी भी दान नहीं करना चाहिए। आंवले का फल दान कर सकते हैं। अगर आप आंवले का वृक्ष लगा सकते हैं अपने हाथों से, किसी पार्क में, मंदिर में, कहीं भी आप आंवले का वृक्ष लगा सकते हैं, लेकिन वृक्ष किसी के हाथ में दान नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है आंवले का वृक्ष दान नहीं करना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। घर में सुख समृद्धि चली जाती है। अगर आंवले का उद्यापन करते हैं तब भी नहीं करना चाहिए। जब चांदी या सोने का श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार आंवले का दान करना चाहिए उद्यापन में, और आंवले का वृक्ष बनाकर दिया जाता है। अगर संभव नहीं हो तो पान के पत्ते पर चंदन से आंवले का वृक्ष बनाकर दान कर सकते हैं, लेकिन आंवले का वृक्ष दान नहीं किया जाता है। ये इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं आंवले नवमी का उद्यापन कैसे करें। आंवला नवमी का उद्यापन आप आंवला नवमी के दिन कर सकते हैं या 12 महीने व्रत रखकर भी उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन में आप 500 कपड़े भगवान विष्णु के और माता लक्ष्मी के कपड़े और सुहाग की सामग्री, कुम्हड़े का पेठा, चांदी या स्वर्ण जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो, आंवला बनाकर दान करना, आंवले का पेड़ बनाकर दान करना। अगर संभव नहीं हो तो पान के पत्ते पर चंदन से आंवले का वृक्ष बनाकर और आंवला रखकर दान जरूर करें, दक्षिणा देकर। ये उद्यापन में जरूर किया जाता है। और ज़्यादा नहीं तो आप एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा जिमाकर आंवले के वृक्ष या आंवले के वृक्ष के पास और दक्षिणा देकर भोजन कराकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ऐसा करने से आंवले वृक्ष का उद्यापन पूरा होता है। आंवले के वृक्ष का दान नहीं किया जाता है, ये सुफल नहीं देता है। इसलिए आप आंवले का वृक्ष का पेड़ आप अपने हाथ से लगा सकते हैं, लेकिन दान नहीं करना चाहिए। आंवला नवमी और कार्तिक के महीने में आंवला तोड़ना भी वर्जित है। आंवले के पेड़ की पत्तियों को तोड़ना नहीं चाहिए। कई जगह देखा गया है माताएं बहनें आंवले की पत्ती तोड़कर सर पर रख लेती है और पूजा पाठ करती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने और आंवला नवमी के दिन
आपको आंवला नहीं तोड़ना चाहिए। उसके पेड़ के नीचे बैठकर, उसके पास बैठकर, अगर पड़ोस में मंदिर में कहीं ना हो तो आंवले का पौधा गमला में लगाकर उसके पास बैठकर पूजा करे और वहीं भोजन बनाए, भोजन खिलाए, दान करे। जो भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं करें, उससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आंवला नवमी का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में आंवला नवमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। आंवला नवमी का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो आंवला नवमी के दिन आप भोजन बनाकर खिला सकते हैं किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देकर, या फिर आप आंवला नवमी के दिन आंवलों का दान जरूर करें और आंवलों का सेवन भी जरूर करें। आंवलों का सेवन करने से शरीर निरोग रहता है, रोग मुक्त रहता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए आई तो उनकी इच्छा हुई कि भगवान शंकर व भगवान विष्णु की पूजा एक साथ की जाए। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है व शंकर जी को बेलपत्र। इन दोनों वृक्षों के सभी गुण आंवले के वृक्ष में मौजूद है। देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की ताकि दोनों भगवान प्रसन्न हो जाए। जिस दिन यह पूजा की गई थी वह दिन कार्तिक की नवमी तिथि थी। तभी से हर वर्ष कार्तिक की नवमी को यह पर्व मनाया जाता है। कार्तिक की नवमी को लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में विद्यमान रहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला नवमी के दिन ही आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्रोत की रचना की थी। आंवला नवमी की कहानी कहा जाता है कि एक बार शंकराचार्य भिक्षा मांगते हुए एक गांव में पहुंचे। एक झोपड़ी के बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा, भिक्षाम देई। झोपड़ी के अंदर एक गरीब वृद्ध महिला ने जब यह पुकार सुनी तो वह सोच में पड़ गई। वह इतनी गरीब थी कि उस समय उसके पास सन्यासी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, बस एक सूखा आंवला था। किसी तरह संकोच करते हुए उस वृद्धा ने आंवला हाथ में लिया और दरवाजा खोलते ही शंकराचार्य से कहा कि मेरे पास आपको भिक्षा में देने के लिए इस सूखे आंवले के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह कहकर उसने शंकराचार्य की झोली में आंवला डाल दिया। शंकराचार्य ने उस वृद्ध की यह हालत देखी नहीं गई और उन्होंने उसी क्षण कनकधारा स्रोत की रचना करते हुए देवी लक्ष्मी की स्तुति की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर लक्ष्मी प्रकट हो गई। उन्होंने लक्ष्मी जी से उस औरत की गरीबी दूर करने की प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने उसी क्षण वहाँ स्वर्ण आंवलों की वर्षा कर दी और उसकी गरीबी औरत की दूर हो गई, दरिद्रता दूर हो गई। ये थी आंवला नवमी की। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के परिवार व आप सभी को सदैव बना रहे और हमेशा ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को हमेशा खुश रखे और स्वस्थ रखे, सभी मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।